back to my YouTube channel. In today's session, we are going to study a very interesting chapter that is a letter to God. Students, ये जो चैप्टर है ये हमारी बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर है जिसे आज हम इजी लैंग्वेज एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ समझेंगे. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन अवर चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं उनसे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ. फर्स्ट है हमारे पास लैंचो, जो हमारा मेन कैरेक्टर है और जो कि एक पुअर फार्मर है. हिज फैमिली, पोस्ट मास्टर एंड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. सो लैंचो क्या है, हमारे पुअर फार्मर है. लेंचो जो है वो गॉड को एक लेटर लिखता है. क्यों लिखता है? क्योंकि उसके जो क्रॉप्स है वो रुइन हो चुके, खराब हो चुके हैं. किस चीज की डिमांड करते हुए? 100 पीसोस की डिमांड करते हुए. क्या ये लेटर लेंचो का गॉड तक पहुंचता है? क्या गॉड रियली मनी सेंड करते हैं लेंचो को? लेट्स फाइंड आउट. ऑलराइट. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. So लेंचो का जो हाउस था वो पूरे वैली में एक ही हाउस था. और कहाँ पर था? क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल का मतलब होता है स्टूडेंट सबसे ऊंचाई पर. सबसे ऊंचाई पर वैली जो है वो सबसे ऊंची थी, तो सबसे ऊंची जगह पे लेंचो का हाउस था. फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. अब इस हाइट से आप क्या देख सकते थे? रिवर देख सकते थे, फील्ड्स देख सकते थे ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए कॉर्न होते हैं उनके फील्ड्स आप देख सकते थे. डॉटेड फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. The only thing the earth needed was a downpour. Downpour का मतलब होता है heavy rain, भारी बारिश. और एट लीस्ट अ शावर. एटलीस्ट या तो हल्की बारिश हो जाती या भारी बारिश हो जाती. क्यों? क्योंकि लेंचो को अपने फील्ड्स के लिए चाहिए थे. थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे मॉर्निंग लेंचो क्या करता है? हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली. इंटीमेटली का स्टूडेंट्स मतलब होता है पर्सनली. हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. पूरे मॉर्निंग लेंचो क्या करता है? जो नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है उस साइड से स्काई को देखते रहते हैं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर. सपर का मतलब होता है इवनिंग स्नैक या डिनर, आप जो कह लो. जो लेंचो की वाइफ है वो कहती है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. यहाँ सम वाटर का मतलब रेन से है. यस, द गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो. ये कौन कहता है? ये लेंचो कहता है. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house. अब जो older boys थे वो क्या कर रहे थे? फील्ड में काम कर रहे थे. और जो smaller ones, जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे? घर के पास खेल रहे थे. Until the woman called to them all, come for the dinner. अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर डिनर आ गया. दैट मीन्स सपर का मतलब क्या होता है? डिनर. जो वाइफ होती है लेंचो की वो डिनर करने के लिए सबको बुलाती है. इट वॉज द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. अब क्या होता है? मील का ही टाइम था और जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, अनुमान लगाया था, बड़े बड़े जो बारिश की बूंदें हैं वो गिरना स्टार्ट कर देती हैं. नेक्स्ट, यहाँ पर आपके लिए ये न्यू वर्ड्स हैं जस्ट इन केस अगर आपको जो मैंने वर्ड्स हाईलाइट किया उनके मीनिंग्स अगर आपको जानने हो तो. क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, द टॉप और द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्मॉल हिल. इंटीमेटली का मतलब होता है पर्सनल. डाउनपोर का मतलब होता है अ हेवी रेन और सडन फॉल ऑफ रेन. प्रेडिक्टेड मीन्स एस्टिमेटेड इन एडवांस दैट समथिंग विल हैपन. पहले से ही किसी चीज को आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि ये चीज होने वाली है. सपर एंड इवनिंग मील या फिर आप डिनर भी कह सकते हो. ऑलराइट, लेट्स move on. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. अब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है इजीली देखा जा सकता था कि क्लाउड्स जो है वो आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. हवा कैसी थी? फ्रेश थी और मीठी मीठी सी थी. एज यू नो, जब बारिश का मौसम होता है तो हवा कैसी हो जाती है? स्वीट सी हो जाती है. अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल्स आप देख सकते हो, फ्रेगनेंसेज आनी शुरू हो जाती हैं. चाहे वो जो मिट्टी गीली हो जाती है उसकी स्मेल हो या फिर विंड की अच्छी खुशबू हो. द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन देन टू हैव द प्लेजर
of feeling the rain on his body. The man went out. Man से यहाँ पर मतलब है लेंचो जो है क्या करता है, बिना किसी रीजन के बाहर चला जाता है, क्या लेने के लिए, प्लेजर ऑफ फीलिंग, जो रेन है उसको फील करने के लिए. व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आता है तो वो खुशी से क्या कहते हैं, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ गई है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में. जो लेंचो है वो क्या कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये तो न्यू कॉइन्स हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स, बड़े रेन ड्रॉप्स को वो क्या कहते हैं, 10 सेंट्स या 10 सेंट पीसेस, एंड द लिटिल वंस आर 5. दैट मीन्स जो हम बिग ड्रॉप्स होते हैं उनको क्या कहता है 10 सेंट्स, और जो छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरे थे उसको क्या कहता है 5 सेंट्स. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एंड along with the rain very large hailstones began to fall. hailstones का मतलब होता है, यहाँ पर न्यू वर्ड्स में हम आते हैं, hailstones का मतलब होता है स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस. अगर मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो ओले, आपने देखे होंगे जो आइस के जो बॉल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओले. क्या होता है, अचानक से क्या होता है, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में, इतने अच्छे वेदर में अचानक से क्या होता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो ब्लो करना स्टार्ट कर देती है, अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हेल स्टोन्स. ओले गिरने शुरू हो जाते हैं. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. अब इसे भी किससे रिजेंबल किया जाता है, किससे जोड़ा जाता है, न्यू सिल्वर कॉइन से. इन हेल स्टोन्स को क्या बोला जाता है, silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अब इन जो boys अब तक रेन में मजे कर रहे थे वो क्या करते हैं, भागते हैं और इन फ्रोजन पर्ल्स, हेल स्टोन्स को पिक करने के लिए दौड़ते हैं. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. लेंचो क्या कहता है, अब ये सच में बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट passes quickly. It does not pass quickly. अभी इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होता. For an hour the hail rained on the house. Almost एक घंटे तक जो है ओले जो है वो लेंचो के हाउस पे गिरते हैं. The garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. कहाँ कहाँ गिरते हैं, गार्डन, hillside and cornfield, हर जगह क्या गिरते हैं, ये hailstones गिरते हैं. The field was white as if covered with the salt. थोड़ी देर के बाद क्या दिखाई देता है, इस तरह से हेलस्टोन्स ने वैली को कवर कर लिया जैसे कि उसके ऊपर नमक छिड़क दिया हो, नमक गिरा दिया. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ती भी नहीं बची थी ट्रीज के ऊपर. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न मक्के का जो खेत था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो इतने अच्छे अच्छे फ्लावर्स जो थे वो भी प्लांट्स पे से जा चुके थे. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा कैसी हो गई थी, फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई थी. When the storm had passed, जब स्टॉर्म चला जाता है, hailstones जब चले जाते हैं, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो क्या करता है, खेतों के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this, the hail has left nothing. क्या कहता है कि यहाँ पर plague of locust का क्या मतलब है, let's find out. Insects that come suddenly and destroys crops. ये बेसिकली जो आपके क्रॉप्स होते हैं उनमें लग जाने वाले कीड़े होते हैं जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, कॉजिंग अ सीरियस डैमेज, जो क्रॉप्स को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. तो क्या कहते हैं जो लेंचो है वो क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एटलीस्ट जो प्लेग ऑफ लोकस्ट होते हैं वो इससे ज्यादा कुछ छोड़ जाते. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा. ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके न्यू वर्ड्स हैं, आप इसे अपनी वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए पढ़ सकते हो. लेट्स मूव फर्दर. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. लेंचो क्या कहता है, इस साल हमें कॉर्न नहीं मिलेगा. द नाइट वॉज सोरफुल वन, वो रात दुख भरी रात थी. किसके लिए, लेंचो और उसकी फैमिली के लिए. क्यों, क्योंकि हेल स्टोन्स ने लेंचो के पूरे फील्ड को बर्बाद कर दिया था. ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. अब ऐसा कोई नहीं है जो हमारी इस सिचुएशन में हेल्प कर सकता है. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन इतने दुख में भी वो होप नहीं छोड़ते और वो क्या कहते हैं कि हमारी एक सिंगल होप बची हुई है. कौन, गॉड.
भगवान, डोंट बी अपसेट इवन थ्रू इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। जो लेंचो है वो क्या कहता है कि कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, बेशक ये एक टोटल लॉस नजर आ रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो यही सोचता है कि वो किससे मदद मांगेगा, भगवान से मदद मांगेगा। whose eyes as he had been instructed see everything when it's deep in one's conscience, जो सबको देखते हैं, सबकी मदद करते हैं और सब कुछ जानते हैं कि एक इंसान के अंदर क्या चल रहा है। लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन। अब लेंचो को किससे कंपेयर किया गया, ऑक्स से। ऑक्स आपको पता है कितना मेहनती एनिमल होता है, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बेशक लेंचो जो है वो एनिमल की तरह एक अपने खेत में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। यूजुअली क्या होता है, फार्मर्स ज्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर अपोजिट था। लैंचो काम करते हुए भी इतना लिटरेट था कि वो ये जानता था कि लेटर को कैसे लिखना है। तो फॉलोइंग संडे एट अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर। फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे पे वो क्या करता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर which he himself would carry to town and place in this mail, जो कि वो खुद कैरी करेगा टाउन तक और मेल में प्लेस करेगा। It was nothing less than a letter to God, वो कुछ नहीं बस एक लेटर टू गॉड था, गॉड के लिए लेटर था। क्या लिखता है वो, गॉड। ही रोट, इफ यू वुड डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो क्या कहता है, अगर आप मेरी मदद नहीं करिएगा तो मेरी फैमिली को और मुझे इस साल भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड 100 पीसोस। कितने पीसोस की डिमांड करता है, 100। अंडरलाइन दिस इन योर बुक्स। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, जो कि मुझे हेल्प करेगा मेरे फील्ड्स को वापस से बोने में। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। इसके आगे वो कंटिन्यू करते हुए बताता है कि हेल स्टॉर्म्स ने उसके क्रॉप्स को क्या किया। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। अब एनवलप पे हम एड्रेस लिखते हैं जिसे हमें सेंड करना है, तो वो एनवलप पे वो क्या लिखता है, गॉड लिखता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड टू went to the town at the post office। post office पे क्या होता है, he placed the stamp on the letter and dropped it into a mailbox। अब लेटर पे वो क्या, एनवलप पे क्या करता है, वो स्टैंप लगाता है और मेल बॉक्स में उसको डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसी में से एक एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस। वहां वो क्या करता है, लेंचो की हेल्प करता है। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब क्या करते हैं, वहां का जो एक ऑफिस एम्प्लॉय होता है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय होता है, वो अपने बॉस के पास जाता है, लाफिंग हर्टली, जोर जोर से हंसते हुए जाता है, और जो लेटर है वो अपने बॉस को दिखाता है। क्यों इसमें हंसने वाली क्या बात थी, क्योंकि वो लेटर गॉड को लिखा गया था। गॉड इज एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, एज यू नो हम गॉड को एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में पूछते हैं, राइट। तो गॉड के लिए लेटर इज समथिंग वियर्ड, कि गॉड को कोई लेटर कैसे लिख सकता है। करियर में भी कोई पोस्टमैन ऐसा एड्रेस तो नहीं इमेजिन कर सकता, राइट। तो स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। आई होप कि जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया आपको ईजिली समझ आया हो। मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकूं। रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में फिनिश करेंगे। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक माई वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय।